जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा आपको कहीं से कोई भी अप्रोच करता है, आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है, क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। तो देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के जीवन में क्या आप बताना चाहते हैं, क्या चल रहा है, बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे यूवर्स के जीवन में क्या चल रहा है मुझे बताएं। मेरे यूवर्स के जीवन में क्या चल रहा है मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम हर हर महा। इतने कार्ड, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। 2 कार्ड्स तो आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है। ऑलराइट। देखो यहाँ जो मेरे पास कार्ड है ना, तो यहाँ मुझे कोई ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप जिस पर्सन के साथ थे, उस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं आपको वैल्यू नहीं दी या आपकी वैल्यू नहीं समझी। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे आप दोनों में, आपकी सोच में, आपके तरीकों में, आपकी चीज़ों में। कहीं न कहीं इस रिश्ते में डिसरिस्पेक्ट थी, कहीं न कहीं दूसरे की वैल्यू नहीं थी, या दोनों ही एक दूसरे में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि समय दें और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें। ईगो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि किसी न किसी के साथ आपकी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे आपने उनको टाइम देना या इग्नोर करना शुरू किया है, और ख़ासकर उन लोगों को जो आपको वैल्यू नहीं देते, आपकी वैल्यू की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। आपने एक समय पे बहुत दिया था, बहुत ज़्यादा दिया था, आपने बहुत ज़्यादा ड्रीम भी कर लिया था, डे ड्रीमिंग भी आया है। यहाँ पे ये एनर्जी ऐसे आ रही है कि आपने बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, समझने लग गए थे, अपने तरीके से आगे बढ़ाना चाहते थे। डेफ़िनेटली आप आगे बढ़ना चाहते थे, लंबा चलना चाहते थे, लेकिन आप चल नहीं पाए। क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि इनके बिहेवियर के वजह से आप बीच-बीच में कन्फ्यूज़्ड हो जाते थे। क्योंकि पहले आप अपने अंदर कमियाँ ढूँढते थे, लेकिन यहाँ पे हो गया उल्टा। जब सामने से आपने बहुत सारी अपनी कमियाँ ना इम्प्रूव भी की, अपने आप को सुधारने की भी कोशिश की, क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता था कि आपकी वजह से चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो यही चीज़ सोच के एक बार आपने अपने आप को इम्प्रूव करके भी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, बट नहीं। आपके कुछ हेटर्स हैं जो ज़बरदस्ती के आपके पंगे लेते हैं, ज़बरदस्ती के पंगे लेना शुरू कर देते हैं, और कोई वैल्यू नहीं है उनकी। आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी अपनी वैल्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब आप कहीं न कहीं इतने सारे नज़ारे देखने के बाद आप स्ट्रेस आउट हो चुके हैं, आप चुप हो चुके हैं, शांति में आ चुके हैं। अब आपने बोलना छोड़ दिया है, किच-किच करना छोड़ दिया है, कंप्लेन करना छोड़ दिया है, लोगों को जताना छोड़ दिया है। आप ये कह लो कि आपने ना चीज़ों को फ़ील ही करना छोड़ दिया है। आप बस चल रहे हो, बहुत ज़्यादा चल रहे हो। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ही अंडरस्टैंडिंग है सारी, ये बॉटम ऑफ द डेक आया था।
आपके अंदर ही इतनी अंडरस्टैंडिंग, क्या मैं ही चीज़ों को लेके चलता हूँ या चलती हूँ, थाती देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी नज़र आ रही है कि आपने तो अंडरस्टैंडिंग दिखाई, क्या सामने वाले ने दिखाई? क्योंकि कोई भी रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो एनीथिंग, दोनों तरफ से एफर्ट्स होता है तो वो रिश्ता चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। अगर एक इंसान दोस्ती निभा रहा है, एक इंसान केयरिंग कर रहा है, एक इंसान कंसर्न दिखा रहा है, एक इंसान कॉल कर रहा है और सामने वाला स्पेस मांग रहा है, तो वो दोस्ती नहीं है, वो प्यार नहीं है। सामने वाला अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपसे बात कर रहा है, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से बात नहीं कर रहा है, तो ये दोस्ती नहीं है। तो इतना सब कुछ देने के बाद आपने लास्ट में आके डिसाइड किया कि मैं चुप हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, थाती प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं शांत हो गए हैं और अपने एक पाथ पे चलने लग गए हैं। कुछ लोग हैं जो आपके सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको हिडन में एडमायर करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनल चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, आपके नेचर के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो हिडन में आपको पसंद करते हैं, गॉसिप करते हैं और आपके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी उनके अंदर रहती है कि आपसे दोस्ती की जाए, आपको समझा जाए, आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑप्शंस आपके पास आते भी हैं ना, तो आप इग्नोर कर देते हैं। आप वैल्यू नहीं देते, आप केयर नहीं करते, बिकॉज़ क्योंकि आप ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं अपने जीवन में। और काफ़ी लोगों पे ट्रस्ट करके आप उसी फेस पे आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ आप नहीं खड़ा होना चाहते। तो आप ओवरऑल न्यूट्रल हो चुके हैं, चुप्पी हो चुके हैं और कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका शांत होना आपका शांत होना आपके हेटर्स को गलत नज़र आ रहा है। क्यों? क्यों गलत नज़र आ रहा है? उनको लगता है कि उन्होंने अपने पावर से आपको चुप्पी कर दिया है, आपको न्यूट्रल कर दिया है, आपको चुप करा दिया है, आपको अपनी एनर्जी में बाँध दिया है। बट आप लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं और आपके हेटर सोच रहे हैं कि उनके पावर ने आपको बंद कर दिया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लेट गो करके अपनी चीजों पे, अपने फाइनेंशियली चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस्ड कर रहे हैं, ताकि आगे की लाइफ आप कैसी निकाल सकें। आपको कोई ना कोई ऑफर डेफिनेटली आ रहा है, कोई ना कोई कॉल मैसेजेस आ सकता है, आपको कोई ना कोई कंसर्न दिखा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे या किसी न किसी से सलाह मिलाएँगे, सही-गलत को समझेंगे। क्योंकि इस बार आप फूँक-फूँक के कदम रखने वाले हैं, किसी पे भी भरोसा नहीं करने वाले। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है, लव एनर्जी है, इमोशनल कनेक्शन है, कोई आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत कनेक्टेड है, फ्रेंडशिप करना चाहता है, अंदर ही अंदर हिडन रख रखा है, लेकिन वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहा। वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहा है और इसी वजह से आप भी कहीं न कहीं अपनी तरफ से स्टेप नहीं ले रहे हैं। एक चीज़ें ऐसी भी मुझे दिख रही हैं कि देखो आप शांत हैं इसलिए क्योंकि आप एनालाइज़ कर रहे हैं, अपनी ऑरा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब इतना ठोकर हम खा लेते हैं ना, तो जीवन में एक ही चीज़ बच जाता है कि हमारी तरफ से और क्या करना रह गया और कहाँ कमी रह गई है। तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और यही आपके दुश्मन सोचते हैं कि हमने अपने पावर से आपको कंट्रोल कर लिया, आपको बाँध दिया है, बट ऐसा नहीं है। देखो आपकी चुप्पी को वो कमज़ोर समझ रहे हैं, यहाँ पे लेकिन डिवाइन है, जो डिवाइन आपके हिस्से का बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कि आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, आपका ऑरा चेंज नहीं हो रहा। बिल्कुल हो रहा है। आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, अपने इमोशंस को भी समझ रहे हैं, आप अपने लॉजिक को भी समझ रहे हैं, आप अपने करियर को भी समझ रहे हैं, आप अपने पास्ट में जाके ट्रांसपेरेंसी चीज़ों को भी समझ रहे हैं कि आप कितना लॉयल थे, आप कितना ट्रांसपेरेंट थे और बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। और ये जो भी कुछ हो रहा है आपके जीवन में ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है क्योंकि आपके हेटर्स को जवाब जो देंगे, वो आपके ईश्वर देंगे। जिनको भी आप मानते हैं, उनको ईश्वर जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अब कुछ है नहीं बोलने के लिए, ख़ास कुछ है नहीं। आप मुँह लगना भी नहीं चाहते, ना ही आपका मन करता है किसी से लगने का भी या बात करने का।
आपने इतने फेसेस देख लिए ना, अच्छी-अच्छी दोस्ती आपने टूटते हुए देख ली, आपने प्यार टूटता हुआ देख लिया, मरने-कसमे के वादे करने के बाद भी आपने चीज़ें खत्म होते हुए देखी हैं। तो आपका भरोसा-सा उठ चुका है। और इतना उठ चुका है कि अब आप में हिम्मत नहीं है कि आगे किसी को मौका दिया जाए। इसी चुप्पी की वजह से अब आपके पीठ पीछे अगर कोई गेम भी खेल रहा है ना, तो उसका जवाब ईश्वर दे गए। ईश्वर दे रहे हैं, बिल्कुल। पीछे से अगर कोई भी आपके साथ मैनिपुलेटिव करने की कोशिश कर रहा है या तोड़ने की कोशिश कर रहा है या खेलने की कोशिश कर रहा है, तो यस, ईश्वर जवाब देंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको वो कमज़ोर समझ रहे हैं, बट आप कमज़ोर नहीं हैं, कमज़ोर नहीं हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जब हम बहुत कुछ देख लेते हैं ना, तो जीवन में कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, राइट? इमोशनली स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। आप चुप्पी रह के अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इमोशनली स्टेबिलिटी आप सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं दोगले लोगों के बीच में रह रह के ना आप भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख चुके हैं, और वो सीखने से ही आपके अंदर की कमियां आपको पता चली है। एक कार्ड गिर गया है, उसमें लिखा है अपनी पर्सनल बातें अपने हेटर से बिल्कुल शेयर ना करें। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल चीज़ों को, अपने सीक्रेट्स, देखो यहाँ पे भी सीक्रेट्स आया था, तो यहाँ पे अपने सीक्रेट्स को हेटर्स को मत बताओ क्योंकि वो फ़ायदा उठाते हैं। और वो फ़ायदा उठाते हैं, पीठ पीछे गेम खेलते हैं, ठीक है? देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, फ़ेवर में चीज़ें नहीं चल रही हैं, किस्मत आपकी खराब चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो सैटरडे को खाना खिलाएँ गरीबों को, और खासकर अमावस्या वाले टाइम पे, राइट? तो आपको ये चीज़ करनी है। देखो, किस रूप में आके नारायण मिल जाएँ, तो देखो ये वो वाली कहानी है कि आप किसकी सेवा करेंगे, कौन आपके सामने आ जाए, किसकी ब्लेसिंग आपको लग जाए, यू नेवर नो, ठीक है? डेफ़िनेटली कोई सबूत ढूँढ रहा है, इकट्ठे कर रहा है आपको नीचे गिराने के लिए। तो यहाँ पे देखो मिक्स्ड फीलिंग है आप लोगों की, यहाँ पे ना आप एकदम उलझे हुए भी हैं, क्लियर भी हैं, चुप भी हैं, कन्फ्यूज़न भी हैं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हो चुका हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कभी आपको इमोशनली एकदम डाउन हो जाओगे, कभी आपको लगेगा मैं इमोशनली स्टेबल हो चुका हूँ। तो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। बट आप चिंता ना करें, बैक स्टेप में ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। आप चुप हुए ना, आपने मुँह से बोलना बंद कर दिया ना, ईश्वर तो अपना खेल खेलेंगे ही, वो कहीं नहीं जाएँगे। क्लियर? देखो, एंजल्स, बहुत सारे सवाल हैं जो आप एंजल से पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछ रहे हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रही है, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, करियर वाइज़, फाइनेंस वाइज़, इन्वेस्टमेंट वाइज़, तो येस, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके जीवन में आ रही है, और आप देखो तैयार भी हैं। अब आप तैयार हैं, क्योंकि अब आपको क्या लगता है इससे ज़्यादा क्या ही टूटेगा? सब कुछ तो टूट चुका है। मैं तैयार हूँ, ठीक है? कुछ भी करने से पहले इन्फॉर्मेशन निकालें, आँख बंद करके किसी पे भी भरोसा ना करें, और क्लियर कम्युनिकेशन, डरे नहीं, घबराएँ नहीं, सहमे नहीं, जो भी बात है, कम्युनिकेशन क्लियर रखना, तभी अपनी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन निकालना, तभी आगे बढ़ना। आप तैयार तो हैं, लेकिन आँख बंद करके तैयार नहीं होना है, ठीक है? आँख बंद करके चलोगे तो फँस जाओगे। पहले ही आप बहुत सारी चीज़ें झेल चुके हो। तो जो आपको सही लगता है ना, जितनी खोज-ताज आप करके आगे निकल सकते हो, निकलो। ठीक है? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।